हेलो बच्चों, आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए नया टॉपिक लेके आए हैं हमारे मैथमेटिक्स में। आपके 10th क्लास के लिए, आपके सीबीएसई और आरबीएसई दोनों के अंदर ही हमारा ये टॉपिक है, जिसका नाम है हमारा सर्कल, जिसके बारे में आपने पहले भी अपनी छोटी क्लासेज में, जूनियर क्लासेज में पढ़ा होगा। आप 10th क्लास के अंदर हम उसी के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो जहाँ हमारा टॉपिक शुरू होता है सर्कल, तो पहले हम उसके बारे में कुछ बेसिक नॉलेज लेंगे, उसके कुछ फॉर्मूलाज के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि ये एक सर्किल है, हमें मालूम है कि जो सर्कल की एक पर्टिकुलर रेडियस होती है। तो हमारे जो हमने इस टॉपिक में आज जो पढ़ने वाले हैं कि फॉर्मूला डेरिवेशन ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल और एरिया। तो हम बात करें कि आखिर सरकमफेरेंस आया कहाँ से। तो बच्चों, हमारे जो ग्रेट मैथमेटिशियन थे आर्यभट्ट, उन्होंने हमें इसके बारे में जानकारी दी थी कि जो हमारा सर्कमफेरेंस होता है, सर्कमफेरेंस क्या होता है, टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, यानी एक सर्कल के चारों तरफ या एक सर्कल को एक पूरा चक्कर लगाने के अंदर जो डिस्टेंस कवर होगी वो क्या होगी, उसकी सर्कमफेरेंस। और आर्यभट्ट ने हमें बताया कि जो सर्कमफेरेंस को हम उसका डायमीटर यानी 2r यानी डबल ऑफ रेडियस, जिसके बारे में हम हमारे पहले वाले वीडियोस में कौन के में पढ़ चुके हैं। तो उन्होंने हमें बताया कि जो सर्कमफेरेंस और डायमीटर का जो रेशियो होता है वो होता है पाई, और ये हमेशा कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। यानी हमारे सर्कल की रेडियस चाहे कितनी भी हो, हमेशा जो उसके सर्कमफेरेंस और जो डायमीटर का रेशियो आएगा वो हमेशा कांस्टेंट आएगा, और वो आएगा पाई। और जो पाई की वैल्यू हमारे मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने मुझे बताई वो थी 22/7, या इसे अगर हम पॉइंटों के अंदर निकालना चाहे तो उन्होंने बताई थी 3.1416 अप टू 4 डेसिमल नंबर, जिसे जनरली हम 3.14 ही कंसिडर करते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें सर्कमफेरेंस, तो हमारा डायमीटर जो होता है वो हमारा 2r होता है, और इनका जो रेशियो होता है वो पाई होता है। तो यहाँ से अगर हम सर्कमफेरेंस निकालें तो ये 2r पाई से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिससे हमारा सर्कमफेरेंस जो हमारा निकलता है वो होता है 2πr। अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ सर्कल। तो जो सर्कल का एरिया होता है वो होता है हाफ इंटू रेडियस इंटू सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। अब हम यहाँ पहले निकाल ही चुके हैं कि जो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल है वो कितना है, 2πr। तो जब हम इस फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट करते हैं तो हाफ इंटू r इंटू 2πr, हम 2 से 2 को कैंसिल आउट करते हैं तो जो हमारा एरिया निकल के आता है सर्कल का वो आता है πr²। इसके बाद में हम बात करते हैं सेमी सर्कल। सेमी सर्कल या हम उसे बोल सकते हैं हाफ ऑफ द सर्किल, यानी सर्कल को दो पार्ट के अंदर अलग अलग हाफ पार्ट के अंदर डिवाइड कर दें तो हमारा जो बनेगा वो बनेगा सेमी सर्कल। तो बच्चों, सेमी सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल, यानी हमारा जो सर्कल का एरिया निकल के आया था वो आया था πr², और जो हमारा सेमी सर्कल है उसका जो एरिया होगा वो हाफ होगा एरिया ऑफ द सर्कल, यानी हाफ πr²। लेकिन हम बात करें अगर पेरीमीटर की ऑफ सेमी सर्कल, तो हम पेरीमीटर सेमी सर्कल का हाफ नहीं कर सकते सर्कल का। क्यों? क्योंकि अगर हम पेरीमीटर की बात करें तो हमें ये वाली डिस्टेंस भी कंसीडर करनी पड़ेगी, यानी हमें इसके अंदर ये वाला लेंथ लेने के साथ में हमें इसका डायमीटर भी इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। जनरली जो बच्चे होते हैं वो भूल जाते हैं, और जो पेरीमीटर जब निकालना होता है सेमी सर्कल का तो वो डायरेक्ट πr रख देते हैं, जबकि ये गलत होता है। तो हमें क्या करना होगा कि πr तो रखना ही है, साथ ही साथ हमें ये वाला यानी 2r ये डायमीटर जो है वो इसके अंदर ऐड करना होगा। तो यहाँ से जो हमारा सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर आता है वो निकल के आता है हमारा πr+2r। तो ये हमारा जनरली एक बेसिक है कि कैसे इसके क्या इसका सर्कल का और सेमी सर्कल का फॉर्मूला है एरिया और पेरीमीटर का। अब हम इसके क्वेश्चन करेंगे। बहुत ही शुरुआत के अंदर हम वापस से वही इजी क्वेश्चन करेंगे, और वही हर बार की तरह मैं आपको पूरे सभी टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा यहाँ पर। तो जैसे हमको पहला क्वेश्चन दिया, जनरली जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कि अगर हमको ये कहा जाए कि एक सर्कल है और उसकी रेडियस अगर हमें 7 सेंटीमीटर गिवन है, यानी हमको जो r गिवन है वो है 7 सेंटीमीटर, और हमसे पूछा जाए कि फाइंड पेरीमीटर एंड एरिया। तो अगर हमसे पूछा जाए कि इसका पेरीमीटर और एरिया क्या होगा, तो अभी हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया था, तो जो हमारा इसका पेरीमीटर होता है हम बोले सर्कमफेरेंस, तो हमारा फॉर्मूला था 2πr। तो अगर हम इसके अंदर वैल्यू रखें तो 2 इंटू 22/7 इंटू 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा जो पेरीमीटर आएगा वो आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। यहीं से अगर हम इसका एरिया फाइंड आउट करें तो हमारा एरिया होता है πr², तो यानी कि 22/7 इंटू 7 इंटू 7
7 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा एरिया जो निकल के आएगा वो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब बच्चों मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ इसके अंदर, एरिया और पेरीमीटर से रिलेटेड। जनरली हमसे जो मिस्टेक होती है वो होती है कैलकुलेशन पार्ट के अंदर, तो मैं जो आपको चीज बताऊंगा वो आपकी कैलकुलेशन के अंदर बहुत हेल्प करने वाली है। जनरली हम देखते हैं कि जो सर्कल होता है उसकी जो रेडियस होती है वो 99% टाइम मल्टीपल ऑफ 7 होती है हमेशा। तो इसके अंदर हम एक बहुत ही शानदार एक रिलेशन निकालेंगे यहाँ पर। अगर हमारी रेडियस, पेरीमीटर और एरिया के अंदर हम रिलेशन देखें तो जनरली अगर हमारी रेडियस 7 होती है तो आप देखोगे जो आप पेरीमीटर फाइंड आउट करोगे तो पेरीमीटर हमेशा 44 आएगा, जो आपका एरिया आएगा वो आएगा 154। जब हम रेडियस को करते हैं 14 यानी 7 का हम क्या कर रहे हैं ट्वाइस, तो हमारा जो पेरीमीटर के अंदर जो फॉर्मूला आता है 2 पाई आर, इसके अंदर सिर्फ आर है, यानी जो हमारी आर है वो कितनी हो रही है, डबल हो रही है। तो यानी जो हमारा पेरीमीटर था वो भी कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, यानी कि वो हो जाएगा 88। लेकिन एरिया के अंदर ये वाली चीज नहीं है, क्योंकि बच्चों जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, यानी कि जब यहां से हम यहां आएंगे तो 2 का स्क्वायर ज्यादा होगा, यानी कि ये हो जाएगा 4 टाइम। तो यानी 154 को जब 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 616। इसी तरीके से अगर हम रेडियस 21 लेते हैं यानी कि 7 से कितना टाइम हो गया, 3 टाइम, तो पेरीमीटर भी 3 टाइम हो जाएगा, ये हो जाएगा 132। लेकिन जो हमारा एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 9 टाइम, यानी कि 154 का 9 टाइम। तो इसका जब 154 का 9 टाइम करेंगे तो वो आएगा आपके 1386। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर 28 करते हैं तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा 4 टाइम, यानी कि 176, और जो हमारा एरिया निकल के आ जाएगा वो होगा 16 टाइम, यानी कि 2464। और इसी तरीके से अगर हम हमारी जनरली जो रेडियस पूछ जाती है वो 35 हो तो हमारा जो पेरीमीटर निकल के आएगा वो आएगा 220, और जो हमारा जो एरिया निकल के आएगा वो आएगा 3850। जनरली हमसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 7, 14, 21, 28 और 35 से रिलेटेड ही पूछे जाते हैं। तो अगर हम इन चीजों का ये रिलेशन बार बार अगर हम यूज करें, इनको एक बार हम याद कर लें या एक बार डिराइव करके निकालें, तो हमें हमारी कैलकुलेशन के अंदर जो मिस्टेक होती है वो नहीं होगी। तो जनरली हमसे यही चीजें पूछी जाती है। जैसे सपोज फॉर हमको एक क्वेश्चन दिया जाए कि एक सर्कल है जिसका पेरीमीटर आपको दिया हुआ है 132, आपसे पूछा जाए फाइंड इट्स एरिया, तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो गिवन है वो पेरीमीटर यानी कि हमको 2 पाई आर गिवन है, और हमको जो फाइंड आउट करना है यहाँ से वो हमें करना है पाई आर स्क्वायर। तो इसके लिए पहले हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, यानी हम पहले रेडियस फाइंड आउट करेंगे। तो अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास 132 यहाँ पर है, तो जब हमारा पेरीमीटर 132 होगा तो हमारी रेडियस कितनी आएगी 21। अब हम निकाल के देखते हैं, यानी अगर हम रखें 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू, अगर हमें 132 दिया हुआ है तो यहाँ से अगर हम आर फाइंड आउट करेंगे तो 132 इंटू 7 अपॉन में 2 इंटू 22 आएगा। तो जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 6 टाइम जाएगा, 6 से जाएगा 3, तो हमारी जो रेडियस निकल के आएगी वो आएगी 21, और वही हमारा यहाँ पर है। तो हम देख सकते हैं कि हम जनरली इस मेथड का यूज करके बिना कैलकुलेशन में मिस्टेक किए हम हमारे आंसर निकाल सकते हैं। अब अगर हमें आर मालूम है कि हमारा जो आर है वो 21 सेंटीमीटर है, तो हम इसी का यूज करके जस्ट हम वैल्यू पुट करके पाई आर स्क्वायर के अंदर यानी कि 22/7 इंटू 21 इंटू 21, तो जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 1386। तो इसी तरीके से जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छा मेथड है जिसके थ्रू हम इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं। और यहीं पर हमने अभी यहीं पर टाइप 1 और टाइप 2 भी कर लिया। टाइप 1 जिसके अंदर हमको नॉर्मली जनरली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको आर देके पेरीमीटर या एरिया देगा, और जो टाइप 2 जिसमें मैंने इसकी हेल्प ली उसके अंदर आपको पेरीमीटर या एरिया देके या पेरीमीटर देके आपको एरिया पूछेगा या एरिया देके पेरीमीटर पूछेगा। दोनों ही टाइप के क्वेश्चन में आपको पहले रेडियस निकालनी होगी। अगर आपको एरिया दिया होता 1386 और आपसे पूछता कि पेरीमीटर क्या होगा, तो हम उसको पाई आर स्क्वायर में इक्वल में रखते, तब भी हमारी रेडियस 21 ही आती, और उसके बाद में अगर हम 2 पाई आर फॉर्मूला लगाते तब भी हमारा जो पेरीमीटर है वो 132 ही आता।
तो ये सब चीजें मैंने इसलिए बताई ताकि आपकी कैलकुलेशन इजी हो, आपकी मल्टीप्लाई में गलती ना हो और आपका आंसर इजीली आ जाए। अब हम आगे पढ़ते हैं हमारे टाइप 3 की तरफ। तो टाइप 3 में हमें कुछ भी नहीं करना, जस्ट जो हमारा टाइप 3 का क्वेश्चन है वो होगा हमारा रेवोल्यूशन से रिलेटेड। यानी कि आपसे जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक बाईसाइकिल है और जो बाईसाइकिल का ये आपको व्हील दिया हुआ है। अब अगर जो व्हील है ये रेवोल्यूशन लेता है, यानी चक्कर लगाता है 5000 रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में, अगर ये डिस्टेंस कवर कर रहा है 11 किलोमीटर की, तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसका डायमीटर क्या होगा। तो यानी कि अगर ये 5000 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है तो यानी कि ये अपने सरकमफेरेंस से 5000 टाइम रोटेट कर रहा है, घूम रहा है। यानी कि अगर ये बाइसाइकिल का एक व्हील यहाँ है तो ये ऐसे आगे बढ़ेगा और 5000 टाइम जब ये आगे बढ़ेगा तो जो डिस्टेंस कवर करेगा वो करेगा ये 11 किलोमीटर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा कि एक बाइसाइकिल का जो टायर है वो 5000 रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के अंदर जो डिस्टेंस कवर करता है यानी 11 किलोमीटर, यानी जब वो अपनी सरकमफेरेंस को 5000 टाइम जब रोटेट करता है तो जो डिस्टेंस कवर होती है वो होती है 11 किलोमीटर। हमसे पूछा है वो डायमीटर। तो बच्चों जो इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उसका जो एक जनरली एक बहुत ही छोटा सा मेथड उसके अंदर होता है कि जो आपकी जो भी जितनी भी आपने जो डिस्टेंस कवर करी है वो होता है आपके नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इनटू सरकमफेरेंस, या अपन बोल रहे हैं 2 पाई आर, क्योंकि एक बार चक्कर काटने में वो कितना कवर कर रहा है 2 पाई आर। कितनी बार चक्कर लगा रहा है 5000 टाइम, कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है 11 किलोमीटर। तो बिल्कुल ये इजी हो गया। हमको इसके जस्ट इसके अंदर फॉर्मूला वैल्यू पुट करनी है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो हमारा जो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन है वो है 5000 और साथ में 2 पाई आर। यहाँ से हमें रेडियस निकालनी है, हम बोले डायमीटर निकालना है। डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है 11 किलोमीटर। तो हम इस 11 किलोमीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए। हम जानते हैं कि जो 1 किलोमीटर होता है उसके अंदर 1000 मीटर होते हैं और जो 1 मीटर होता है उसके अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 11 को जब मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया और जब मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। अब हमें यहाँ से चाहिए डायमीटर। डायमीटर होता है हमारा 2r। यहाँ से r निकालने की जरूरत नहीं, हम 2r यहीं रखेंगे, बाकी चीजें नीचे भेज देंगे। तो यहाँ से अगर हम 2r निकालें तो हमारा जो कैलकुलेशन होगी वो 11 इंटू 1000 इंटू 10 अपॉन 2 इंटू 5000 इंटू पाई। तो पाई की वैल्यू अगर हम यहाँ रखें 22 इंटू अपॉन 7। तो यहाँ से अगर हम कैंसिल आउट करें तो 30 से 30 कैंसिल आउट हो जाएगी। 5 से ये 1 टाइम, 5 से जाएगा 2 टाइम, 11 से ये जाएगा 1 टाइम, 11 से ये जाएगा 2 टाइम और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यानी कि जो हमारी जो रेडियस निकल के आएगी वो हमारे निकल के आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने देखा कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ था जिसके अंदर हमसे पूछा कि 5000 रेवोल्यूशन के अंदर एक बाईसाइकिल का जो व्हील है या बोले इसका टायर है वो 11 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो हमसे पूछा गया कि उसका डायमीटर क्या होगा, यानी हमसे क्या पूछा गया, इसका 2r पूछा गया। और जनरली हमने सिर्फ इसकी कैलकुलेशन को सोल्व किया, फॉर्मूला वैल्यू रखी। डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है हमारा नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इनटू 2 पाई आर, यानी कि इसका सरकमफेरेंस। डिस्टेंस हमारी थी 11 किलोमीटर, किलोमीटर को मैंने कन्वर्ट किया, सॉरी यहाँ पर 100 आएगा, मैं भूल गया, यहाँ से ये आपका 70 सेंटीमीटर आएगा। तो बस हमने क्या किया, फॉर्मूले के अंदर जस्ट वैल्यू पुट करी और r की वैल्यू निकाली, सॉरी 2r की वैल्यू निकाली, यानी हमारा डायमीटर, जो हमारा डायमीटर निकल के आया वो कितना आया 70 सेंटीमीटर। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था ये हमारा था टाइप 3। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे टाइप 4 की तरफ। आप वीडियो को पॉज करके इसे उतार सकते हैं। हमारा जो टाइप 4 है वही पहले की तरह होगा, जिसके अंदर हमें कंपैरिजन करना होगा, जिसके अंदर एक सर्कल को या एक से ज्यादा सर्कल को कंपेयर किया जाएगा। तो कंपैरिजन के अंदर हमें कुछ नहीं करना। जैसे कि अगर आपको एक क्वेश्चन दिया जाए कि आपके पास 2 सर्कल है, जिसके अंदर एक सर्कल की आपको रेडियस दी हुई 9 सेंटीमीटर
और आपको एक दूसरा सर्कल दिया हुआ है बड़ा, जिसकी आपको रेडियस दी हुई है 19 सेंटीमीटर। अब हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया कि इन दोनों सर्कल का जो पेरीमीटर है, इन दोनों सर्कल का जो पेरीमीटर है वो एक तीसरे बड़े सर्कल के पेरीमीटर के इक्वल है। एक बार क्वेश्चन आप दोबारा सुने कि दो सर्कल में दिए हुए हैं, पहला है जिसकी R1 हमको दी हुई है 9 सेंटीमीटर, दूसरा जिसकी R2 हमें दी हुई है 19 सेंटीमीटर। हमसे पूछा गया है कि इन दोनों सर्किल को मिला के एक तीसरा बड़ा सर्किल बनाया, या हम कहते हैं कि इन दोनों सर्किल का जो पेरीमीटर है उसके इक्वल एक तीसरा सर्किल है जिसका पेरीमीटर इन दोनों सर्किल के पेरीमीटर के इक्वल है। तो हमसे पूछा गया कि जो तीसरा सर्किल है इसकी रेडियस या R3 क्या होगी। क्वेश्चन समझ में आया? मैं दोबारा बताता हूँ। एक सर्किल जिसकी रेडियस 9 है, दूसरा जिसकी 19 है, दोनों के पेरीमीटर के इक्वल एक तीसरा सर्किल है जिसका पेरीमीटर इन दोनों के पेरीमीटर के इक्वल है। तो हमें इस तीसरे सर्किल की रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो जैसे हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर किया था, कंपैरिजन किया था, बिल्कुल हमें वही करना है। तो जैसा कि हमें गिवन है, अगर हम बात करें पहले सर्किल का पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट सर्कल, तो हमको R1 दी हुई है 19 सेंटीमीटर। तो इसका अगर हम पेरीमीटर निकालें यानी 2πr, तो यहाँ से हमारा जो 2πr निकलेगा 2 इंटू पाई की वैल्यू रहने देना, ये कैलकुलेशन में बाद में काम आएगी, इंटू 9। तो यानी कि हमारा जो पहले सर्किल का जो पेरीमीटर निकल के आया P1 वो आ गया 18 सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं सेकंड की। अगर हम P2 निकालें तो 2πr2 हमें गिवन है 19 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अगर हम P2 निकालें 2 इंटू पाई इंटू 19, तो ये हमारे पास आ जाएगा 18 पाई। अब हमसे कहा कि इन दोनों का जो पेरीमीटर है वो तीसरे सर्किल के पेरीमीटर के इक्वल है, यानी कि हमारा जो P1 प्लस P2 है वो इक्वल है P3 के। तो हम अगर यहाँ वैल्यू रखें तो हमारा P1 है 18 पाई, P2 हमारा है 38 पाई, और P3 हमको निकालना है यानी 2πr, इसके इक्वल है। तो यहाँ से अगर हम इनको ऐड करें तो 38 और 18 हमारा निकल के आ जाएगा 56 पाई, और यहाँ से आ जाएगा ये 2πr3। पाई से पाई हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 56 को काटेंगे तो जाएगा 28, यानी कि यहाँ से जो हमारा R3 निकल के आ रहा है वो आ रहा है 28 सेंटीमीटर। तो हमसे क्या कहा कि दो सर्किल थे, दोनों की रेडियस दी हुई थी, और दोनों का जो पेरीमीटर का जो सम था वो तीसरे सर्किल के पेरीमीटर के इक्वल था। तो हमने पहले सर्किल का पेरीमीटर निकाला, दूसरे का निकाला, दोनों को ऐड किया, उसको इक्वल में रखा। तीसरे के हमने पाई की वैल्यू नहीं रखी क्योंकि बाद में कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए हमने इसको कैंसिल आउट नहीं किया। तो यहाँ से हम दोनों के पेरीमीटर को ऐड किया, तीसरे वाले से कंपेयर किया, तो R3 हमारे निकल के आ गई 28 सेंटीमीटर। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था वो था हमारा टाइप 3। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे टाइप 4 की तरफ। जो टाइप 4 टाइप का क्वेश्चन है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारा होलो सिलेंडर और होलो स्फीयर का था, बस इसको हम कंसीडर कर सकते हैं एक तरीके से होलो सर्किल या होलो रिंग जिसे कह सकते हैं। जिस तरीके से आपको ये रिंग दिखाई दे तो एक तरीके से क्या है, ये होलो है। इसका अंदर का कुछ पेरीमीटर होगा, बाहर का कुछ पेरीमीटर होगा, अंदर का कुछ रेडियस होगी, बाहर तक की कुछ रेडियस होगी। हमसे पूछा जाए कि ये जो बीच वाला पोर्शन है इसका एरिया क्या होगा या इसकी विड्थ क्या होगी। इसमें एक ही तरीके से एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर आपसे 2 से 3 क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हम उसी तरीके का क्वेश्चन में आपको बताना चाहूंगा ये कि अगर आपको दिया हुआ है कि दो कोसेंट्रिक, आपको दो सर्किल दिए हुए हैं जो है कोसेंट्रिक यानी जिनका सेंटर एक है, और जो इनर सर्किल है उसकी रेडियस आपको दी हुई है 8 सेंटीमीटर। आउटर जो सर्किल है उसकी रेडियस हमसे पूछी गई है, यानी हमको क्या निकालना है R2, यानी हमको यहाँ से लेके यहाँ तक ये फाइंड आउट करनी है। और इन दोनों का जो बीच का जो शेडेड पोर्शन है, इन दोनों का जो बीच का जो एरिया है वो हमको गिवन है 506 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि अगर दो कोसेंट्रिक सर्किल है जिसकी इनर सर्किल की रेडियस 6 सेंटीमीटर है और दोनों के जो बीच का जो शेडेड पोर्शन है या जो एरिया है वो 506 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हमसे पूछा गया है कि R2 क्या होगी। इसी क्वेश्चन को एक तरीके से और पूछ सकता है, हमको इसी टाइप का क्वेश्चन पूछ लेता है
कि एक सर्कुलर पार्क है जिसके चारों तरफ एक पाथ बना हुआ है, सर्कुलर पाथ बना हुआ है, ठीक है, और उस पाथ का जो एरिया है वो 506 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमसे पूछ सकता है कि उस पाथ की विड्थ क्या होगी। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से बता रहा हूँ। हमसे जो पूछा गया उसके अंदर रेडियस चाहिए, लेकिन इसी को अलग तरीके से पूछ सकता है। एक सर्कुलर पार्क है जिसकी इनर रेडियस आपको दी हुई हो, पाथ का जो एरिया है वो गिवन हो, और आपसे पूछा जाए कि जो पाथ की विड्थ है वो क्या होगी। तो इसी क्वेश्चन से हम दोनों कॉन्सेप्ट को एक साथ समझेंगे। तो हमको दिया हुआ है दोनों का एरिया। तो इस तरह का जो सर्किल होता है हमारा, जो एक तरीके से एक होलो सर्किल या एक तरीके से रिंग है, इसका जो एरिया होता है, जो पाथ है, तो जो हमारा जो पाथ का एरिया है या शेडेड पोर्शन का जो एरिया है वो होगा हमारा पाई r2 स्क्वायर माइनस पाई r1 स्क्वायर। यानी कि अगर मैं इस बाहर वाले सर्किल के एरिया में से इस अंदर वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दूं तो मेरे पास इस शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। और यही चीज हमने यूज करी है। यहाँ पर हमको क्या गिवन है, इस पाथ का एरिया गिवन। हो सकता है क्वेश्चन के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि हमको दोनों रेडियस दे और हमसे पाथ का एरिया पूछ ले। कॉन्सेप्ट यही रहेगा, कॉन्सेप्ट हमारा यही रहने वाला है। क्वेश्चन को वो घुमा घुमा के 2 से 3 तरीके से पूछ सकता है। आपसे विड्थ पूछ सकता है, आपसे रेडियस पूछ सकता है, या आपको रेडियस देके वो आपसे शेडेड पोर्शन का या पाथ का एरिया पूछ सकता है। लेकिन जो हमारा जो कॉन्सेप्ट काम आने वाला है वो यही कॉन्सेप्ट में काम आने वाला है। तो हमको जो गिवन है सिर्फ उसी का यूज करना है। तो हमको गिवन है जो एरिया हमको दिया हुआ है वो दिया हुआ 506। यहाँ से हम निकाले तो पाई r2 हमें मालूम नहीं है, r2 में फाइंड आउट करना है, माइनस पाई r1 स्क्वायर। तो r1 हमारी कितनी है 8 का स्क्वायर। दोनों जगह से हम पाई कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से हमारा r2 स्क्वायर बचेगा, यहाँ से हमारा 64 बचेगा, इक्वल टू में हमारा आ जाएगा 506। यहाँ से अगर हम निकालें, मैं इसको रब कर देता हूँ। तो यहाँ से अगर हम निकालें इसको तो हमारा जो r2 का स्क्वायर माइनस 64 है वो इजिकल टू होगा 506 अपॉन में पाई लेके जाऊंगा तो यहाँ से 22 इंटू 7 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम इसको कैंसिल आउट करते हैं 22 से, तो 22 2 जा 44 और 22 3 जा 66, ये कट जाएगा यहाँ से। यहाँ से r2 स्क्वायर माइनस 64 अगर मैं करता हूँ तो 23 इंटू 7, 23 इंटू अगर अपन 7 करते हैं, 7 3 जा 21 और 2 7 2 जा 141, तो ये हमारा निकल के आ जाता है 141। यहाँ से अगर हम r2 स्क्वायर निकालते हैं तो 141 प्लस यहाँ पर ये आ जाएगा 64। यहाँ पर ये 64 माइनस के अंदर है, जब इसको राइट हैंड साइड के अंदर लेके जाएंगे तो ये 64 प्लस के अंदर हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम r2 का स्क्वायर अगर हम निकालते हैं, आई थिंक कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है हमसे। 44 2 जा 22 जा 44 3 जा 66 23 7 जा सॉरी ये 161 होगा, 161 आएगा। हम इनको जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 225। और यहाँ से अगर हम r2 का स्क्वायर निकालें तो अंडर रूट 225 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 50। यानी जो हमारी r2 है वो कितनी आ रही है, r2 हमारी आ रही है 15 सेंटीमीटर। अगर हमसे पूछा जाए कि उस पाथ की विड्थ क्या होगी तो हम देख सकते हैं कि जो हमारी r1 थी वो हमारी गिवन थी 8 सेंटीमीटर और हमारी जो r2 निकल के आई है वो 15 आई है। तो यानी अगर इसकी विड्थ जो होगी वो आएगी हमारी r2 माइनस r1, यानी कि 15 माइनस 8 हम करें तो ये आके निकल के आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने एक ही क्वेश्चन से 2 कॉन्सेप्ट किए, जिसके अंदर से पूछ सकता है एरिया, पूछ सकता है रेडियस देखे, या एक रेडियस एरिया देकर दूसरी रेडियस या उसकी विड्थ पूछ सकता है। तो इस तरीके से आपके जो क्वेश्चन है ये आपसे पूछे जाते हैं और ये हमने यहाँ पे इजीली सॉल्व किया। अब हम एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर हम एक हैवी सेमी सर्कल का यूज करेंगे। सेमी सर्कल का कॉन्सेप्ट का भी एक क्वेश्चन करेंगे हम यहाँ पर कि अगर आपको गिवन है कि एक सेमी सर्कल है, आपको एक सेमी सर्कल गिवन है जिसकी आपको रेडियस दी हुई है 21, तो हमसे पूछा जाए कि सेमी सर्कल का जो एरिया है वो क्या होगा और इसका पेरीमीटर पूछा जाएगा आपसे। तो यहाँ हम देखें तो ये आपका सेमी सर्कल है,
इसकी रेडियस हमें दी हुई है 21 सेंटीमीटर। तो अगर हम निकालें एरिया, तो एरिया जो होता है सेमी सर्कल का वो होता है हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम देखें हाफ पाई यानी कि 22/7 इंटू 21 अब अगर हम इस वाले पोर्शन के अगर अपन ध्यान दें तो हमारा इस वाले पोर्शन को अगर हम हटा दें तो हमें ये एक सर्कल का एरिया दिख रहा है जिसकी रेडियस है 21 और हमको मालूम है, जब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हम डायरेक्ट इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, हमको कैलकुलेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब हमने देखा था कि जब रेडियस आपकी 21 थी तो हमारा जो एरिया निकल के आ रहा था वो कितना निकल के आ रहा था 1386। आप इसको सोल्व करके देखोगे तब भी आपका यही आने वाला है। पर मैंने आपको बताया कि आपको कैलकुलेशन में इजी के लिए आपको ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या रखेंगे 1386। तो अगर मैं यहाँ पे हाफ इंटू 1386 रखता हूँ, इसको अगर मैं कैंसिल आउट करूँगा तो ये आ जाएगा 693 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखा हमारे एक छोटे से कॉन्सेप्ट ने हमारी कितनी मेहनत बचा ली यहाँ पर। तो जो इसका जो एरिया निकल के आया सेमी सर्कल का वो निकल के आया 693। अब हम अगर बात करते हैं इसके पेरीमीटर की, तो पेरीमीटर जो हमारा होता है वो होता है पाई आर प्लस 2r। तो यहाँ से अगर हम देखें तो पाई की वैल्यू हमारी कितनी है 22/7 इंटू आर है हमारी 21 प्लस 21 इंटू 2, क्योंकि हमारी रेडियस कितनी है 21 है। यहाँ से हम कैंसिल आउट करेंगे तो जाएगा 3 टाइम, तो हमारा आ जाएगा 66 प्लस 42, दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा 108 सेंटीमीटर। तो एक छोटा सा क्वेश्चन था हमारा सेमी सर्कल के ऊपर। सेमी सर्कल का मैंने इसलिए बताया क्योंकि जनरली बच्चे एरिया तो फाइंड आउट कर लेते हैं लेकिन पेरीमीटर में मिस्टेक कर देते हैं, वो फॉर्मूला इतना ही यूज करते हैं, जबकि हमको फॉर्मूला ये पूरा यूज करना है पाई आर प्लस 2r का। तो यहाँ पर हम वैल्यू रखे इसका आंसर इजीली निकाल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और करेंगे जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो आपके सीबीएसई और आरबीएसई दोनों के अंदर जनरली पूछा जाता है और बहुत ही अच्छा है इसका। तो आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको एक फील्ड दिया हुआ है। फील्ड कैसा है आपका सर्कुलर फील्ड है। अब उस सर्कुलर फील्ड के चारों तरफ फेंसिंग यानी इसके चारों तरफ तारबंदी करनी है हमें। तो हमें दिया हुआ है कि इसके चारों तरफ जो तारबंदी करने की जो कॉस्ट निकल के आई है, यानी जो तार हमने इसके चारों तरफ लगाया है, क्या कहेंगे इसे हम फेंसिंग। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक सर्कुलर फील्ड है उसके चारों तरफ फेंसिंग करने के अंदर जो टोटल खर्चा आया है वो आया है 5280 रुपीज। और इसकी रेट क्या है, इसकी रेट आपको गिवन है 24 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन आपको गिवन है कि एक सर्कुलर फील्ड है उसके चारों तरफ फेंसिंग करवाइए। फेंसिंग करवाने का जो आपका जो कॉस्ट आया है वो आया है 5280 रुपीज और जो इसका जो कॉस्ट है वो है 24 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि हम इसको अगर प्लफ करवाएं, प्लफ करवाने का मतलब होता है सब खोदना, तो प्लफ करने के लिए कितना खर्चा होगा। अगर प्लफिंग का जो कॉस्ट है वो है 0.50 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। मैं आपको दोबारा क्वेश्चन समझा देता हूं कि आपको क्या गिवन है कि आपको एक सर्कुलर फील्ड है, सर्कुलर फील्ड के चारों तरफ फेंसिंग यानी तारबंदी करवाने की जो आपको जो कॉस्ट दी हुई है वो दी हुई है 5280 रुपीज और जो इसकी कॉस्ट है वो है 24 रुपीज पर मीटर के हिसाब से, मीटर स्क्वायर नहीं मीटर के हिसाब से। और आपसे कहा है कि इस फील्ड को आपको प्लफ करवाना है यानी खुदवाना है, तो उसकी कॉस्ट क्या होगी। अगर 1 मीटर स्क्वायर की जो प्लफिंग की जो कॉस्ट है वो है 0.50 रुपीज। अब आप इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमको ना तो हमको पेरीमीटर दिया हुआ है, ना हमको एरिया दिया हुआ है, ना ही हमको रेडियस दी हुई है, और फिर भी हमसे कॉस्ट पूछ रहा है वो प्लफिंग की। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए बच्चों को कुछ नहीं करना, सिर्फ क्वेश्चन के ऊपर फोकस करना है। जो भी चीजें हमको गिवन है उसी का यूज करके ही हमें आंसर निकालना है। तो इसके अंदर हमें जो 2-3 चीजें दी हुई है मैं सिर्फ उन्हीं का यूज करूंगा, इसका आंसर हम फाइंड आउट करेंगे। तो अगर हम देखते हैं फेंसिंग, अगर हम इसके चारों तरफ तारबंदी करवा रहे हैं या तार लगवा रहे हैं तो यानी कि हम यूज कर रहे हैं 2πr का, यानी कि हमने इसके चारों तरफ तार लगवाया तो वो 2πr ही होगा, इसका सरकमफेरेंस ही होगा। तो यानी कि जो इसकी जो कॉस्ट आएगी, जो कॉस्ट है इसकी वो होगी आपकी सरकमफेरेंस इनटू 1 मीटर का हमको कॉस्ट दिया हुआ था 24 रुपीज।
तो यानी कि जब हमने इसके सर्कमफेरेंस को मल्टीप्लाई किया होगा 24 से, तब इसकी पूरी कॉस्ट निकल के आई होगी। भाई यहाँ से लेके यहाँ तक अगर ये 1 मीटर है, अगर 1 मीटर का जो कॉस्ट है आपको 24 दिया हुआ है, तो इस 24 को जब मैं इसकी पूरी पेरीमीटर या इसके सर्कमफेरेंस से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो ये कॉस्ट निकल के आएगी, और ये कॉस्ट हमको गिवन है, तो जस्ट हमें इसी का यूज करना है। तो हमको जो कॉस्ट गिवन है वो गिवन है 5280 रुपीज। सर्कमफेरेंस हम जानते हैं वो होती है 2 पाई r, 1 मीटर का कितना है 24। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे पास सारी चीजें आएगी, सिर्फ हमारी क्या बच रही है r बच रही है, और इसी को तो हमको फाइंड आउट करना है यहाँ से। तो अगर मैं यहाँ से इसकी r निकालता हूँ तो ये आ जाएगा 5280 इंटू 7 अपॉन के अंदर 2 इंटू 22 इंटू 24। अब हम इसको कैंसिल आउट करना शुरू करते हैं। कि मैं इसको 11 से कैंसिल आउट करता हूँ तो ये जाएगा 2 टाइम, 11 से अगर मैं इसको कैंसिल आउट करता हूँ तो ये आएगा 44 88 0। 24 से इसको कैंसिल आउट करता हूँ तो ये आ जाएगा मेरा 20, और 4 से इसको करता हूँ तो ये आ जाएगा मेरा 5। तो यानी यहाँ से जो मेरी रेडियस निकल के आएगी वो आ जाएगी 35 सेंटीमीटर। एक बार मैं दोबारा बता दूँ आपको कि यहाँ से अगर हम देखें हमने क्या यूज किया, क्वेश्चन में क्या गिवन था कि हमको गिवन था कि चारों तरफ तारबंदी या फेंसिंग करवानी है। फेंसिंग का मतलब है कि हमने इसके चारों तरफ एक तरीके से सर्कमफेरेंस की शेप के अंदर इसकी सर्कमफेरेंस के ऊपर हमने तारबंदी करवाई। जो तारबंदी करवाने की जो कॉस्ट थी वो थी 5280, और जो पर मीटर का जो हमको चार्ज बताया हुआ था वो था 24, यानी 1 मीटर का 24 था। तो इसकी जो पूरी सर्कमफेरेंस का जो कॉस्ट निकल के आया वो निकल के आया 5280 रुपीज। और हमसे पूछा है कि इसको प्लफ करवाने का कॉस्ट बताओ। अगर जो प्लफिंग की कॉस्ट है वो है 0.50। तो अभी तक हमने सिर्फ इसका हाफ पार्ट कंप्लीट किया है कि हमने क्या किया, जो कॉस्ट होती है वो इक्वल होती है सर्कमफेरेंस इनटू पर मीटर चार्ज का। तो यहाँ से हम देखते हैं कॉस्ट दी हुई है हमको, सॉरी पर मीटर कॉस्ट दी हुई है, टोटल कॉस्ट दी हुई है, सर्कमफेरेंस में मालूम होता है 2 पाई r होता है। तो हम यहाँ से सोल्व करके इसको r यानी हमारी रेडियस निकाल सकते हैं। अब हमसे पूछा है कि इसको प्लफिंग का कॉस्ट क्या होगा, यानी हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका एरिया। तो हमें मालूम है कि जो एरिया होता है वो होता है पाई r स्क्वायर। तो अगर मैं इसकी यहाँ पर वैल्यू रखता हूँ तो पाई की वैल्यू होती है मेरी 22/7, रेडियस मेरी 35 निकल के आई है। अब अगर याद हो तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जब r हमारी 35 होती है तो एरिया हमारा निकल के आता है 3850। आप चाहो तो इसको सोल्व कर सकते हो, और कैलकुलेशन को इजी और टाइम को कंज्यूम करने के लिए आप मेरा पहला वाला मेथड अपना के डायरेक्ट आप 3850 रख सकते हो। तो यहाँ से अगर मैं निकालता हूँ तो जो इसका एरिया निकल के आएगा वो आएगा 3850। हमसे पूछिए कॉस्ट, तो जो कॉस्ट होगी वो होगी एरिया इंटू पर मीटर का चार्ज। अब यहाँ पर हमारा जो एरिया निकल के आया है वो आया है 3850। पर मीटर का चार्ज हमको दिया हुआ था 0.50 पैसा, या हम इसे कह सकते हैं हाफ रुपीज। तो अगर मैं इसको हाफ कर देता हूँ तो यहाँ से जो मेरी कॉस्ट निकल के आएगी वो निकल के आएगी 1925 रुपीज। तो देखिए बच्चों, हमने बिल्कुल बेसिक से मेथड का यूज करते हुए हमने एक टिपिकल क्वेश्चन था उसको हमने बहुत ही इजी बना दिया। हमको गिवन था इसका सर्कमफेरेंस का कॉस्ट, पर मीटर का चार्ज, उससे हमने पहले इसकी रेडियस फाइंड आउट करी। रेडियस फाइंड आउट करने के बाद हमने इसका एरिया निकाला, और एरिया को हमने इसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर निकल के आ गया। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने सर्कल से रिलेटेड जितने भी टाइप थे, जितने भी कॉन्सेप्ट थे, वो सभी क्वेश्चन हमने सोल्व किए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और इससे अगले लेक्चर के अंदर हम सर्कल से ही रिलेटेड हम सेक्टर और सेगमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, तब तक के लिए थैंक यू।